क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब हमें इसके जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। मैंने सोचा इसके जनरल सोल्यूशन कैसे निकालूं। मुझे दिया हुआ इधर सेक्स स्क्वायर, इधर दिया हुआ टेन 2x। जब भी हम गाइस क्वेश्चन 7 तक हमने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन 5 6 7, हमें क्या दिया होता था, cos x और cos x दिया होता था, या हमें क्या दिया होता था, sin x और sin x दिया होता था। ऐसे दिया होता था, मतलब हमें सेम सेम दिए होते थे। अब जैसे क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 7 में हमें सेम नहीं दिए होते, हमें साइन दिया होता था और कॉस दिया होता था। हमने इसका कुछ सेम सेम बनाया कि हमारा कॉस और कॉस बन जाए इस साइड, ठीक है। और क्वेश्चन देखो 6 में भी हमें सेम दिया होता था, इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, सारे कॉस। ऐसी क्वेश्चन 5th में दिया होता हमें। मतलब हमें किसी तरह ना ये कुछ सेम सेम बनाना होता है। जैसे इधर तो पहले से सेम दिया होता, इधर हमने क्वेश्चन 7 में सेम बनाया, कुछ cos x और cos x बनाया, इसको sin 2x को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि ये और ये सेम बन जाए कुछ। ऐसे ही हमें क्वेश्चन 8 में करना है। हमें ना सेम बनाना होता है, हम कुछ सेम बनाते हैं ना सबसे पहले, तभी उसके बाद ही हमारा सोल्यूशन कुछ निकल पाएगा। अगर हम कुछ सेम बनाएंगे नहीं तो हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब मैंने सोचा, मुझे ये तो पता चल गया कि अब इन दोनों को किसी तरह किसी भी हालत में कुछ ना कुछ सेम बनाना है। चाहे ये सेक से 10 बन जाए, चाहे ये 10 से सेक बन जाए, सेम सेम आ जाए ताकि। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं इनको सेम बनाने के लिए। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि इसमें 10 2x है और इसमें सेक स्क्वायर है। अब 10 2x का ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, 10 2x का मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। 10 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। और तो कुछ नहीं कर सकता। तो इस फॉर्मूला लिखने से मेरा हुआ क्या, 10x का 10x ही रहा, तो मेरा ये 10 तो सेक में चेंज ही नहीं हुआ। मुझे तो इन दोनों को सेम सेम लाना है, तो ये फॉर्मूला का तो कोई यूज़ नहीं होगा इधर। मैंने सोचा मैं भी आपको ना सोचना सिखाता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, ऐसे ही आपको देखना पेपर में। अब मैंने सोचा किसी तरह मैं सेक्स स्क्वायर थीटा का टेन थीटा बना सकता हूँ। मैंने कहा यस बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमें फॉर्मूला पता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। या इसको कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो जैसे मर्जी लिखो, दोनों एक ही बात है। तो मैंने सोचा अगर मैं इस सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, थीटा एक तरह से मेरा 2x थीटा ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पुट, ये पुट नहीं सीधा डायरेक्ट लिखो आप, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, फॉर्मूला यूज्ड सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब क्या करना है, इसका बस इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 2x, क्योंकि यहाँ पे थीटा इन्होंने 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब मैंने देखा कि ये भी मेरा 10 में आ गया, ये भी मेरा 10 में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर लो बस अभी से। अब 1 1 वाले को एक साइड ले आओ और 10 10 वाले को एक साइड ले आओ सबसे पहले। तो 10 स्क्वायर 2x, ये वाला माइनस 10 2x इधर आएगा तो प्लस का 10 2x हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 1 ऐसे कैसे ही, और ये वाला 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस माइनस, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमारा क्या आ गया 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0, इतना आ गया मेरा। अब मैंने सोचा इन दोनों में से मेरा 10 2x कॉमन मिल रहा है। जब भी मेरा कॉमन मिल रहा होता है तो मैं तो मैक्सिमम 99.9% ऑफ टाइम कॉमन ही लेता हूँ। तो अभी 99 क्या 100% कॉमन ही लो हमेशा। 10 2x कॉमन लिया इन दोनों में से, प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर, देखो दोनों जगह 10 2x है तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 10 2x बच जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 10 2x का 10 2x ही बाहर आ गया, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है हमेशा, इज इक्वल टू 0। बस अब इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। 10 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, 10 2x इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको भी पुट कर दो, 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को पुट करके जनरल सोल्यूशन निकाल लो बस आप। तो जब भी अब ये देखो, इसको देखते ही मेरे क्या पता लगा, मेरे यहाँ पे 0 वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि 10 थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाला मेरा 0 वाला फॉर्मूला होता है। इफ 10 थीटा इज इक्वल टू 0, तो मेरा क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये होता नहीं था मेरा, ये 0 वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज, इसके आगे लिख दो फॉर्मूला यूज्ड।
तो अब देखो मेरा जब टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। थीटा की जगह इधर क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप 2x इज इक्वल टू थीटा की जगह बस मैंने 2x डाल दिया, बाकी एन पाई ऐसे कैसी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू क्या आ गया एन पाई बाय 2। ये मेरा क्वेश्चन 8th का एक पार्ट तो हो गया, मतलब एक जनरल सोल्यूशन निकल गया मेरा। एक इधर से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 2x इज इक्वल टू -1 हो गया ये। अब इधर टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आ रहा है, एक तरह से थीटा ही है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जीरो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि टेन जीरो वाला फॉर्मूला होने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसमें मेरा नॉन जीरो वाले फॉर्मूला लगेंगे। तो नॉन जीरो वाला फॉर्मूला क्या था, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, यहाँ पे इफ भी लिख देना, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता था एन पाई प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला होता था हमारा, सही है बिल्कुल। इसके आगे यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला यूज्ड। टीचर को बताना जरूर होता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला यूज्ड। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 है, हमें क्या चाहिए टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे भी हमें राइट हैंड साइड भी टेन कुछ लाना पड़ेगा। तो इसके बाद कुछ करते हैं हम, जुगाड़ देखते हैं। टेन 2x इज इक्वल टू, अब माइनस का साइन ऐसे कैसी और 1 आ गया। 1 क्या होता है 10 पाई बाय 4 पे 1 होता है, मतलब 10 45 पे। 45 डिग्री क्या होता है 45 डिग्री होता है हमारा पाई बाय 4। 10 45 डिग्री पे 1 होता है हमारा, माइनस का साइन मैंने ऐसे कैसे नीचे उतारा हुआ है। ओके 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में लिखना होता है, तो पाई बाय 4 लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ से आगे करते हैं। अब मेरा आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब मेरा माइनस का साइन यहाँ पे फालतू आ रहा है, हमारा असली फॉर्मूला क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है और यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है। अब मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा, तो उसका वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया। क्या आएगा, ये मेरा माइनस का 10 है, 10 माइनस का मेरा होता कब है, सबसे पहले ये देखेंगे मेरा माइनस का 10 कब होता है। इसको तो यहाँ पे खत्म कर दो, मेरा माइनस का 10 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, 10 माइनस का होगा मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं बस। 10 मेरा माइनस का आ जाएगा इसमें, 10 मेरा माइनस का आ गया। मैंने कहा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आ रहा है और एक किस में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 10 और कॉट प्लस के होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस के होते हैं, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में भी माइनस का 10 आएगा, यही दो क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपको क्या कहा हमेशा छोटे वाला क्वाड्रेंट लेना है, मतलब इसका मतलब है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है माइनस का 10 पाई बाय 4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, मेरे को पता लग गया कि जो -10 पाई बाय 4 है ना, ये -10 पाई बाय 4 वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया मैं, ये क्या आ गया पाई। अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में गिराना है, यहाँ पे पाई है मेरा, इसको मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में गिराना है, तो मैं पाई में से कुछ माइनस कर दूंगा, मतलब ऐसे कर दूंगा, देखो 10 2x इज इक्वल टू 10 पाई, पाई में से कुछ माइनस कर दूंगा, कुछ क्या माइनस करूंगा, ये वाला एंगल पाई माइनस पाई बाय 4। सही है, पाई में से मैंने कुछ माइनस कर दिया, कुछ क्या माइनस करते हैं, ये वाला एंगल जो ऊपर हमें दिया होता है। पाई में से पाई बाय 4 माइनस किया तो -10 पाई बाय 4 ही आएगा, ऐसे किया ही मैंने। देन अब 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा आ गया, पहले इसको सॉल्व कर दो। 10 2x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, 10 3 पाई बाय 4 इतना आ गया। अब मेरा आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा की फॉर्म में, माइनस का साइन मैंने उड़ा दिया, ठीक है। माइनस का साइन कैसे उड़ा, इतनी सारी मेहनत करके। देन 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा मेरा आ गया, तो यहाँ से बस थीटा निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थीटा मेरा ये है, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह 3 पाई बाय 4। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू है ना यार, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। तो मेरा क्या आ गया 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल टू
एन पाई के भी अपॉन में 2 चला जाएगा और प्लस 3 पाई के अपॉन में भी 2 चला जाएगा। 3 पाई के अपॉन में 2 मतलब 4 इंटू 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो मेरा आंसर एक जनरल सोल्यूशन मेरा ये आ गया, एक मेरा जनरल सोल्यूशन ये आ गया। दैट्स इट। ये मेरा क्या था, रफ वर्क। दैट्स इट। क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। इसके कह रहा है जनरल सोल्यूशन निकालो। अब गाइस ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में हमने पेयर बनाए थे ना, क्वेश्चन 6 में ऐसे ही इसमें करना है। क्वेश्चन 6 में हमें कॉस में दिया था, इसमें हमें बस साइन में दिया। अब पेयर कैसे बनाने हैं, जैसे देखो हमारा फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हमारा हमेशा फॉर्मूला होते हैं साइन ए प्लस साइन बी, मतलब पेयर्स में होते हैं ऐसे, साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए माइनस कॉस बी या कॉस ए प्लस कॉस बी। यही होते हैं हमारे हमेशा फॉर्मूला, पेयर्स में होते हैं। तो इसके हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। अब तो पेयर बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि कौन सा पेयर बनाऊं, या इसका इसका पेयर बनाऊं या इसका इसका पेयर बनाऊं या पहले और तीसरे वाले का पेयर बनाऊं। बस इसमें पेयर ही बनाना, पेयर जैसे ही बन गया क्वेश्चन खत्म हो गया। अब पेयर कैसे बनाना, मैंने आपको कहा था किन्हीं भी दो का a प्लस बी बाय 2 करो और तीसरे वाला आ जाना चाहिए। जैसे मैंने किया 1x प्लस 3x, 1x प्लस 3x अपॉन में 2 किया, कितना आ गया 1x प्लस 3x 4x, 4x बाय 2 कितना हो गया 2x। तो 2x तो मेरा यहाँ पे तीसरे वाला आ ही नहीं रहा, तो मेरा ये दोनों पेयर नहीं हो सकते x और 3x वाला, क्योंकि इधर मैंने x और 3x लिया, तो मेरे ये दोनों पेयर नहीं हो सकते। अब मैंने सोचा और कोई पेयर लेके देखता हूँ। मैंने देखा पहले और तीसरे वाला पेयर लेके देखूँ, 1x प्लस 5x, 1x प्लस 5x लिया मैंने। अब मुझे तीसरे वाला पेयर आ जाना चाहिए, मेरा जो बीच वाला पेयर है 1x प्लस 5x a प्लस बी अपॉन में 2 कर दिया, तो कितना आ गया 6x बाय 2। 6x बाय 2 क्या होता है 3x, तो मेरा बीच वाला आ गया। तो मतलब पेयर कौन कौन से बनेंगे, एक इसका और एक इसका, ये दोनों का पेयर बन गया। तो इनको साथ साथ लिख दो बस, साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब गाइस मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी और दोबारा बता रहा हूँ, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए माइनस कॉस बी या साइन ए माइनस साइन बी, ये वाले जब हम फॉर्मूला लगाते थे, जो मैंने 4 एक साथ फॉर्मूला नहीं बताए थे आपको, इन वाले फॉर्मूले में हमें जो पहले वाला नंबर होता है ना वो बड़ा रखते हैं हम, मतलब साइन 5x पहले रखते थे और साइन एक्स बाद में रखते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, साइन 5x पहले रखते हैं और साइन एक्स बाद में रखते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जो भी हमने पेयर बनाए, इन दोनों का पेयर बनाया था ना, इन दोनों बस पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। साइन 5x पहले रख देंगे और साइन एक्स बाद में रखेंगे। इससे हमें ना प्लस माइनस करने में आसानी हो जाती है। आसानी क्या हो जाती है अभी बताता हूँ, देखो। अब इसमें पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ इतनी चीज में, साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला होता क्या हमारा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी बाय 2 कर दो 5x प्लस एक्स अपॉन 2, देन 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाय 2 5x माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो हमारे को फायदा क्या मिला, अगर मैं इसको एक्स ही ऐसे ऊपर वाले की इसकी तरह रहने देता तो मेरे को क्या करना पड़ता, ये तो मेरा आया था 2 साइन एक्स प्लस 5x अपॉन 2, ये वाला तो सेम आया था मेरा, जो ये वाली चीज है x प्लस 5x अपॉन 2। पर जब मैं ये वाला करता ना cos a माइनस बी बाई 2 वाला, तो x माइनस 5x करना पड़ता मुझे, x माइनस 5x अपॉन 2, तो क्या आया था मेरा माइनस 4x बाय 2। तो मेरा आंसर ना माइनस में चला गया, माइनस 2x। तो मेरा आंसर माइनस में ही नहीं जाने देता मैं, जब तक मेरा आंसर मेरे में हिम्मत रहती नहीं, मेरे में अगर हिम्मत है कि मैं इसको प्लस का कर पाऊँ तो मैं इसको प्लस का कर देता हूँ। अगर नहीं हिम्मत बची प्लस का करने की तो माइनस का रहने देंगे। अगर जब हमें पता है कि ऐसा हो सकता है प्लस का, तो हम प्लस का करते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने इसको बड़े वाले को पहले लिखा था और छोटे वाले को बाद में लिखा था, ताकि मैं a माइनस बी करूँ ना जब, और अपॉन में 2 करूँ तो मेरा प्लस में आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 4x बाय 2, 4x बाय 2 क्या हो गया 2x, और बाकी सारा ऐसे कैसे साइन 6x बाय 2 3x हो गया। देखो सब कुछ प्लस में आ गया। अगर मैं ये करता, अगर मैं ये वाला लेता, मैं साइन एक्स और साइन 5x, तो मेरा माइनस में आता, यहाँ पे आता है cos माइनस 2x, इसलिए मैंने नहीं लिया। देन प्लस साइन 3x नीचे ऐसे कैसे उतार दो, साइन 3x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0।
देन अब मुझे क्या मिला यहाँ से, प्लस साइन के इधर देखो और प्लस साइन के इधर देखो, साइन 3x दोनों में है, ये भी साइन 3x है, ये भी साइन 3x है, तो कॉमन ले लो साइन 3x को। कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 2 cos 2x प्लस इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। देन इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर दो, साइन 3x इज इक्वल टू 0 लिख दो यहाँ पे, साइन 3x इज इक्वल टू 0, वो इधर क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो मेरी कंडीशन बन गई है, अब इनको सॉल्व कर दो। इधर मेरा 0 वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है मेरा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, मतलब 3x इज इक्वल टू n पाई, n पाई 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x क्या आ गया मेरा n पाई बाई 2, n पाई बाई 3 सॉरी, n पाई बाई 3, दैट्स इट। ये मेरा एक जनरल सोल्यूशन निकल गया। अब यहाँ से दूसरा निकाल दो, दूसरा क्या आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, -1/2। अब इसको कर दो सॉल्व, कैसे हो जाएगा, इसको बना दो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं आपको इतने बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि हर एक बच्चे को अब तक तो 9th क्वेश्चन तक तो लर्न ही हो गए होंगे फॉर्मूले। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। बस अब इसकी जगह ये लगा दो। मैंने देखा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको cos अल्फा की फॉर्म में बनाते हैं। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, cos 2x इज इक्वल टू, माइनस का साइन ऐसे कैसे यहाँ पे उतारा 1/2 cos कब होता है, 1/2 cos की वैल्यू कब होती है cos 60 पे, तो cos 60 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा π/3, यहाँ पे सारी चीज रेडियन लिखते हैं क्योंकि 60 डिग्री π/3 होता है ना। देन यहाँ से अब मुझे माइनस का साइन हटाना है, माइनस का साइन हटाना है तो बस वही वाला प्रोसेस क्वाड्रेंट वाला, मैंने जैसे आपको बताया माइनस का cos कहाँ होता है, क्वाड्रेंट बना लो। मैंने क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मुझे पता है cos जो होता है मेरा माइनस का कहाँ होता है, यहाँ पे भी तो सारे प्लस के होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं बस यहाँ पे। तो cos एक तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी cos माइनस का रहेगा, और यहाँ पे तो मतलब cos और sec प्लस के होते हैं, यहाँ तो प्लस का ही रह जाएगा। मुझे बस माइनस का देखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटे वाला क्वाड्रेंट लो, छोटे वाला क्वाड्रेंट मैंने ले लिया, इसको भूल जाओ। तो मतलब जो मेरा ये है ना माइनस cos π/3 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा cos, देखो यहाँ से यहाँ पर जाऊंगा मैं पाई, ये मेरा पाई आ गया, यहाँ से मैं यहाँ तक गया मेरा पाई आ गया। अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है इसको, मैं क्या करूंगा पाई से कुछ माइनस कर दूंगा, पाई से कुछ माइनस कर दूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं गिर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से आया पाई और यहाँ पे आ गया पाई, 0 से शुरू हुआ, 0 से यहाँ पर आया पाई आ गया, तो पाई में से अगर मैं कुछ माइनस कर दूंगा तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाएगा। तो यहाँ पे पाई में से कुछ माइनस कर दो। अब कुछ माइनस क्या करना है, ये वाला जो एंगल है पाई माइनस π/3, दैट्स इट। देन ये मेरा क्या आ जाएगा cos 3π माइनस पाई 2π/3 आ गया ये, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3, मतलब मेरा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में। ये वाला मैंने प्रोसेस माइनस हटाने के लिए किया, ये वाली जो चीज़ की है माइनस मेरा हट गया यहाँ से। अब मेरा ये फॉर्मूला लग जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ गया, देन ये फॉर्मूला लग जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या है मेरा इधर 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये मेरा आ गया। यहाँ से बस x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 दोनों के नीचे चला जाएगा, 2n पाई के भी नीचे 2n पाई अपॉन में 2, तो 2 से इधर 2 कैंसिल हो गया, और इसके भी नीचे 2 चला जाएगा 2 पाई के नीचे, 2 पाई अपॉन में 3 × 2। ओके, तुम्हारा आंसर क्या आ गया n पाई प्लस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3 मेरा आंसर आ गया।